टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट अ ट्रेन कवर्ड a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस नहीं पता है, दूसरा हमें ये नहीं पता है कि नॉर्मल स्पीड में वो कितने टाइम में पहुंचती थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमारे लिए अननोन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम लेट द ओरिजिनल स्पीड of the train be x kilometer per hour. The time taken to complete the journey be y hours. तो ये दो चीज़ हमें नहीं पता थी, ये दो हमने एज्यूम कर ली। सो अब अगर हम टाइम टेकन पता है और हमें ओरिजिनल स्पीड पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस कवर। सो द डिस्टेंस कवर्ड, ये तो डिस्टेंस कवर हम निकाल रहे हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड में निकाल रहे हैं, जो कि हमें XY किलोमीटर मिल गया है। केस 1 क्या था? केस 1 में था कि स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो केस 1 में स्पीड क्या थी? नॉर्मल स्पीड x थी, उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो ये स्पीड आ गई हमारे पास। टाइम टेकन कितना होता था? टाइम टेकन जो लिखा गया है वो है 2 घंटे कम लगता था, तो वाई टाइम से 2 घंटे कम, इतने आर लगा अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। सो डिस्टेंस कवर कितना हुआ? डिस्टेंस कवर हुआ दोनों का मल्टीपल, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। सो दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस कवर। और हमने डिस्टेंस कितना निकाला था? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस हमने निकाला था x इंटू वाई। सो दैट इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है ट्रेन को। ठीक है, सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज xy प्लस 10y माइनस 2x एंड minus 20, that is equal to xy. Now it will be 10y, यहाँ पर माइनस 2x लिख सकते हैं, that is equal to 20, इधर पॉजिटिव का हो जाएगा, and this कैंसल आउट। और हम इसको कैंसल आउट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर xy ऑलरेडी है और वहाँ से xy हमने ले लिया, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल आउट हो गया। सो दिस विल बी 2x प्लस 10y दैट इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहीं पर हम केस 2 लेके चलते हैं। सो केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है, ठीक है, स्लोअर है। सो स्पीड क्या हुई? स्लोअर के लिए क्या करते हैं हम? माइनस। सो नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम है वो। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन will be
जो टाइम पहले लगता था नॉर्मल स्पीड में उससे 3 घंटे ज़्यादा, सो दैट इज़ +3, ठीक है, इतने आवर्स। सो ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड एंड टाइम टेकन। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस इज़ व्हाट, x माइनस वाई जो स्पीड थी और जो उसको वहाँ पर टाइम लगा, और डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है जो फिक्स है x इंटू वाई। तो हमने डिस्टेंस की जो वैल्यू हमने निकाल रखी थी वो यहाँ पे पुट कर दिया और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन एज इट इज़। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई इट। इसको लिख सकते हैं हम xy, इसको ले सकते हैं tan y, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x एंड -30, राइट। सो अब इसको कैसे लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस tan y, इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है, और बाकी को इधर भेज देते हैं। तो ये आ गया 30 प्लस xy एंड माइनस xy। सो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस विल बी 3x माइनस tan y एंड दैट इज इक्वल टू 30। ये आ गई हमारे पास सेकंड नंबर इक्वेशन। अब इसमें देखो कि यहाँ पर भी tan y है और यहाँ पर भी tan y है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड। हम यहाँ लिखेंगे क्या, एडिंग 1 एंड 2, सो दैट इज -2x प्लस tan y इज इक्वल टू 20। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस tan y दैट इज इक्वल टू 30। इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज कैंसल आउट, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ आएगा 50। तो x की वैल्यू हो गई 50। नाउ putting x in equation 1, so x है 50, so -2 into 50 plus tan y that is equal to 20, so that is tan y that is equal to 20, और 50 into 2 is 100 और with negative sign, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 100, so tan y that is equal to 120, और that implies y is equal to 120 by 10 is 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। अब हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ निकालना था कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, और x क्या एज्यूम किया हमने, स्पीड, और टाइम टेकन y एज्यूम किया। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, राइट। सो ओरिजिनल स्पीड हमारे पास है, what we are able to find out the original speed of the train, ठीक है, कितनी आई हमारे पास, 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि x की वैल्यू थी। दूसरा हमें क्या निकाला यहाँ पे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, कितना आया टाइम टेकन, 12 घंटे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन नॉर्मल स्पीड। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, x इंटू वाई लिया था हमने, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर इज x इंटू वाई, तो 50 इंटू 12, सो 50 इंटू 12 करेंगे तो 0 एंड 6 एंड 0, इतने किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर था जो कि ट्रेन ने किया, नॉर्मल स्पीड में कर दिया जो। सो होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।